हेलो राइडर्स, आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज है हमारे पास Cradiac की XC-900 सेकंड जनरेशन 24 स्पीड एंड आई एम गोना शेयर माय इनिशियल इंप्रेशन एंड माय एक्सपीरियंस विद दिस बाइक सो फार। नाउ स्पॉइलर अलर्ट, मैं इस वीडियो में इस बाइक की भर भर के तारीफ करने वाला हूँ, सो डोंट थिंक दिस इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये बाइक मैंने अपने पैसों से अपने लिए खरीदी थी, जस्ट टू हैव अ बिट ऑफ फन विद माय फ्रेंड्स हु ओन्स MTBs. And yeah, the fitness part is always there. Now, this is the best value for money bike available in the market. I'm surprised how Cradiac managed to provide us with such specifications at this price point. And I'm sure आने वाले कुछ weeks या months में इस बाइक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. Definitely the price is gonna increase. ना अगर एक लाइन में मुझे इस बाइक का रिव्यू करना हो तो आई वुड से आंखें बंद करके इस बाइक को खरीद लो। इस बाइक में आपको मिलता है कंप्लीट शिमानो का गियर सेटअप जिसमें आपको 24 स्पीड्स मिलते हैं। और अगर डेरेलियस की बात करूं तो इसमें आपको फ्रंट में मिलता है शिमानो का Altus M310 एंड एट द रियर यू गेट द शिमानो Acera M360। इसके अलावा इसमें आपको 8 स्पीड कैसेट मिल जाती है इंस्टेड ऑफ अ फ्री व्हील विच इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज अपग्रेड। ना अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हैं तो Shimano Altus, Shimano Acera एंड Shimano कैसेट, इन तीन चीज़ों पे ही आपके बाइक के पैसे पूरे हो गए। जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रहे हैं दैट विल बी एन एडेड बोनस आई वुड से। नाउ Cradiac इज़ एन इंडियन ब्रांड एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनका सेटअप पंजाब में एंड लुधियाना। नाउ एज द नेम सजेस्ट XC-900, so XC stands for the cross country, and for a bike to be in this category it needs to be strong, it needs to be fast and it needs to be lightweight, and luckily this bike ticks all the boxes. अगर वेट की बात करूं तो this bike weighs only 15.5 kg, all thanks to its all alloy component. आप जो भी इस बाइक में कंपोनेंट देख रहे हैं they are almost made up of alloy, at least this is what the company claims, and because it is made up of alloy it is definitely strong, durable and sturdy. Now talking about the frame, on the XC series 900 second generation you get the aluminum 6061 18 inches frame instead of the 15 which was on the first generation. Geometry of the frame is ideal for an XC series bike. You can keep your seat way too low if you are performing any stunts or you are doing डाउनहिल राइड्स। इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलती है इंटरनल केबल राउटिंग जिसकी वजह से बाइक की लुक काफ़ी इन्हांस हो जाती है। अ कंप्लीट क्लीन सेटअप आपको मिलता है। एंड टॉकिंग अबाउट द पेंट एंड ग्राफिक्स, द पेंट क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ये नॉर्मल बाइक्स में जैसे वो मैट पेंट आता है या डायरेक्ट स्प्रे पेंट जैसा आपको दिखता है, ये वैसा पेंट नहीं है। दिस इज समथिंग विच यू सी ऑन योर कार्स। जैसे कार्स में पेंट के ऊपर एक वो ग्लास की कोटिंग जैसी हुई होती है, अ शाइनी कोटिंग विच प्रोटेक्ट्स योर पेंट अंडरनीथ, इसमें सेम वैसी की वैसी कोटिंग हुई है। इवन माई फ्रेंड्स सेज द पेंट क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एंड अगर ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स काफ़ी मिनिमलिस्टिक हैं, इतने ज़्यादा लाउड ब्रांडिंग नहीं है इसमें, एंड दे आर नॉट स्टिकर्स, दे आर इंटीग्रेटेड इन द पेंट। हेडसेट की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है कैनले का हेडसेट जो कि अगेन आपको इस प्राइस सेगमेंट की बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है। नाउ प्लीज स्पेयर मी इफ़ यू हेयर दिस लाइन वे टू ऑफन इन दिस वीडियो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। इसके अलावा आपको मिल जाती है 80 mm की अलॉय नेक विच इज़ फ्रॉम कैंडा आई गेस, आई एम नॉट श्योर। हैंडल बार की बात करें तो इसमें आपको 680 mm का कर्व्ड हैंडल बार मिल जाता है जिसमें आपको ये पाम सपोर्ट वाली ग्रिप्स मिलती हैं। जब मैंने इसे अनबॉक्स किया था तो ग्रिप्स मुझे थोड़ी सी एवरेज सी लग रही थी, आई वुड से चीप लग रही थी, बट व्हेन आई राइड दिस बाइक दे आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड स्टडी। बहुत अच्छे से आपको पाम सपोर्ट देती हैं एंड नॉर्मली जैसे बाइक्स में होता है ये घूमती नहीं है एक्सेलरेटर की तरह, दे आर स्टडी इनफ टू स्टे ऑन वन प्लेस। नाउ शिफ्टर्स की बात करें तो इसमें आपको शिमानो के EF500 क्विक शिफ्टर्स मिल जाते हैं। नाउ अगर ब्रेक लीवर की बात करें तो इसमें आपको 2 फिंगर ब्रेक लीवर मिलता है एंड दिस ब्रेक लीवर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अलॉय। नाउ अगर सस्पेंशन फॉक की बात करें तो इसमें आपको मिलता है जूम का सस्पेंशन which is also made up of alloy with a travel of 80 mm. It also has a lock-in lockout feature and the preload adjustment. Now how this preload adjustment thing works,
आई डोंट नो कॉज मैंने इसे रोटेट किया था, बट एज सच मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला. इफ यू नो इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द व्हील, in this bike you get the 27.5 inches double walled alloy rims with the quick release option both at the front and at the rear. And also ये जो आप seal bearing hub देख रहे हैं, this is from Shimano and it's also made up of alloy which makes your ride comfortable and smooth. Now अगर seat post की बात करें तो it is also made up of alloy and इसमें आपको मिल जाता है quick release का option with the markings at the back. And talking about the comfort, the seat is quite comfortable. जब मैंने इसे unbox किया था तो मुझे एवरेज सी लग रही थी. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दैट गुड, बट जब मैंने लास्ट वीकेंड राइड की थी अपने फ्रेंड्स के साथ, आई वुड से आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड. अगेंस्ट द ऑड्स द सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल. ना अगर आप 15 to 20 किलोमीटर्स की राइड कर रहे हैं, देन दिस सीट पोस्ट इज okay. Anything more than 20 kilometers is gonna hurt your bum. Then you definitely needs to find some alternates like the cycling shorts or the gel seat covers. And moreover, the seat has a cleaner look. कोई भी नट बोल्ट आपको यहाँ साइड पे देखने को नहीं मिलता है. It just has that one screw under belly which can be adjusted by the Allen keys. Now इस टाइप की सीट पोस्ट भी आपको इस प्राइस पॉइंट में देखने को नहीं मिलेगी. Talking about the crankshaft, इसमें आपको मिलता है प्रो व्हील का क्रैंकशाफ्ट which again you won't find in this price category, and the pedals on this bike are also made up of alloy. Now अगर फिर से गियर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा Shimano Altus M310 and at the rear you get the Shimano Acera M360. and ये तो आपको डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में देखने को नहीं मिलेगा. Now मैं किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फायरफॉक्स और Decathlon. उनकी 25 से 35 हज़ार की बाइक्स में भी आपको माइक्रो शिफ्टर्स मिलते हैं विद अ 7 स्पीड फ्री व्हील. इसमें आपको देखने को मिल जाता है 1 बॉटल होल्डर. 2 का ऑप्शन नहीं है, जस्ट एक ही बॉटल आप एडजस्ट कर सकते हो. बट देन इट इज़ ओके फॉर मी. मैं इतनी लंबी राइड्स नहीं करता कि मुझे 2 बॉटल्स कैरी करनी पड़े. अगर स्टैंड की बात करें तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल स्टैंड मिल जाता है. ऑल्सो द स्टैंड इज रिमूवेबल एंड स्टैंड के अंदर आपको ये छोटी सी रबर ग्रिप प्रोवाइड की गई है. इन केस यू वांट टू रिमूव योर स्टैंड, तो स्टैंड की वजह से जो स्क्रैचेस आते हैं फ्रेम पे, वो आपके फ्रेम पे स्क्रैच ना आए. एंड जब आप अपना स्टैंड रिमूव करें तो आपकी बाइक काफ़ी क्लीन एंड स्क्रैच फ्री रहे. आई नो दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट Cradiac ने इन छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है. सो अ बिग थम्स अप टू Cradiac फॉर ऑल दीज थिंग्स. नाउ आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस बाइक एक्सेप्ट द ब्रेक्स. इस बाइक में आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है एट द फ्रंट एज वेल एज एट द रेयर. बट इंस्टेड ऑफ हैविंग द डिस्क ब्रेक सेटअप, इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी बहुत बेकार है. द ब्रेक्स आर क्वाइट वुडी. आई मीन दे डोंट हैव दैट बाइट विच डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस. अब ये ऐसा क्यों है? I don't know, maybe they need proper bedding period and with time they're gonna improve. Also my rear disc rotor has a little bit bend on it. मैंने Cradiac के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल किया एंड ऑन अ वीडियो कॉल दे गाइडेड मी द स्टेप्स. मैंने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए बट कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं मुझे. देन आई शोड देम कि मेरी डिस्क में बेंड है एंड दे वर काइंड इनफ टू प्रोवाइड मी विथ न्यू डिस्क रोटर्स. वो मुझे रिसीव हो गए हैं बट अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किए हैं बिकॉज रेयर व्हील को रिमूव करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. सो आई वांट कि मैं किसी मैकेनिक से ही ये चेंज करवाऊँ. ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं नहीं घुसना चाहता अभी. ना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने अभी इसे अराउंड 40-50 ऑड किलोमीटर्स ही चलाया है. बट माई एक्सपीरियंस विद दिस बाइक सो फार इज़ I would say smooth. Moreover, this is my first ever gear bicycle. In fact, जो last cycle मैंने खरीदी थी that was around 25 years ago. So this is kind of whole new level experience for me. But गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, बहुत प्रिसाइज है. मुझे कोई ट्यून करने की ज़रूरत नहीं पड़ी गियर्स को. एंड चलाते टाइम मुझे कोई ज़्यादा वेट भी फील नहीं हुआ. इट इज़ वेरी निम्बल, वेरी लाइट वेट, ऑल थैंक्स टू द 27.5 इंचेस टायर्स which gives you much more control over the 29ers. Now अगर टायर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है राल्सन का हिमालयन ट्रेल 2.35 इंचेस का टायर एंड द tread patterns are ideal to give you traction on slippery and wet surface. They are kind of perfect for extreme trail rides. Now राल्सन के टायर इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, so I can't comment on the durability of the tire. But again, at this price point, I'm not even complaining. Now इसमें आपको मिलता है shredder valve जो कि आपकी कार्स वगैरह में आपको मिलता है. सो आप किसी भी पेट्रोल पंप में इसमें एयर फिल करवा सकते हैं. एंड इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा था फॉर अ हाइट ऑफ 5'4" to 5'8". नाउ आई एम बीइंग 6 feet tall, सो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि शुड आई गो फॉर दिस बाइक और नॉट. सो मैं जनरली ये हाइट रखता हूँ अपनी सीट की. एंड सी जब मैं इस पर बैठता हूँ माई फीट आर ऑलमोस्ट जस्ट टचिंग द ग्राउंड. इतना ज़्यादा नीचे नहीं है. सो इफ़ यू आर 6 feet tall आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे चलाने में. इनफैक्ट इफ़ यू आर 6'2" और इवन 6'3" आप इजीली इस बाइक को राइड कर सकते हैं. नाउ द कंक्लूजन पार्ट, शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट.
मतलब मुझे खुद में ही हंसी आ रही है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज पूरी बाइक की तारीफ़ की है और अभी पूछ रहा हूँ कि शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट. So yeah, definitely I would recommend you this bike. So if you are a beginner or an intermediate cyclist and looking at the specs, even if you are a semi-pro rider, you can go with this bike. But then again, if you are a semi-pro rider, why are you even watching this video? You already know this stuff. And एक मज़ेदार बात, जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड अब उनका रिज़ल्ट भी आने वाला है या आ गया होगा, एंड बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ प्रॉमिस किया होगा कि जब उनके एग्ज़ाम होंगे रिज़ल्ट अच्छा आएगा, so they'll get them a new bike. Now if you are those parents or for an instance if you are that kid जिसे promise किया गया था बाइक के लिए, this bike is perfect for you. Now I feel I've explained everything about this bike. अगर फिर भी आपकी कोई queries है, कोई doubt है, कोई question है, write me down in the comment section. मैं एक को personally reply करूँगा. मेरा इतना बड़ा channel नहीं है कि मैं आपके questions ignore करूँ. Do write me. I'll make sure I reply each and every one of you. Give a big thumbs up if you like the video and trust me guys, this is my 4th attempt on this video. 3 बार मैंने इससे पहले रिकॉर्ड की थी एंड डिस्कार्ड कर दी बिकॉज आई थॉट कि आई कैन मेक दिस वीडियो much better. So this is the 4th attempt on your request, so please appreciate my efforts. just इतना बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को. So with this we end this video. See you in the next one, possibly on a weekend ride with my friends. Till then, do take very good care of yourselves. Peace. Let's hear out what my friends has to say about this bike. यार इतनी सस्ती कैसे मिल गई यार आपको भाई? हाँ बोलो अब क्या? वर्थ इट है भाई ये बाइक, मजा आ गया चला के. गाइस 6 फुट का बंदा आराम से इसको चला सकता है. कैसा लगा चलाने में? बेस्ट लगी, सिर्फ ब्रेकिंग में थोड़ा सा लगा प्रॉब्लम, बाकी बेस्ट है. कंफर्टेबल चलाने में सीटिंग सब सही, लेकिन ब्रेकिंग में इशू इतना बड़ा ज़्यादा इशू नहीं है कि हाँ बड़ी बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग चाहिए, बट है शायद मैं अपनी बाइक ऐसा कुछ लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है. एक मत चलाना यार, बेइज्जती हो जाएगी. क्या? ये सीट मेरी खराब है. ये देखो ये फायरफॉक्स की कॉम्पैट, ये मत लेना, इसकी सीट बड़ी बेकार है यार. 27,000 रुपए की साइकिल है यार, ये खरीदो. मगर ये ऐसे बोलो ना कि थोड़ा सी इतनी बेइज्जती नहीं करो, पैसे खर्चे हैं मैंने. मैं यही बोलने वाला था कि मेरी नज़र में तो मेरा साइकिल ही बेस्ट है. ये बहुत ऐसे कंफर्टेबल लग रही है. हाँ ग्रिप अच्छी है. तो उसकी वजह से तो प्रेशर नहीं बढ़ रहा, इसकी वजह से करना है. और यार बोलो बाकी बेस्ट है भाई वो बेंड हो गया हुआ है. नहीं हो गया ना खरा. मैं अपने हिसाब से ये बोल रहा हूँ, मेरे को इस बाइक का रिस्पांस अच्छा लगा पैडल पे कंपैरेटिवली दिस वन. अपना ओपिनियन है भाई कि कौन सी साइकिल. मैं भाई एचआरएक्स वाली चला रहा हूँ. इनकी नजर में इन्होंने पैसा खर्च दिया, अब इनको ये अच्छी लग रही है. नहीं ये अच्छी है यार, ये भी बाइक वर्थ इट है भाई. मेरी नजर में वही बेस्ट है क्योंकि पैसा खर्चा है.